करेंगे और हमारे साथ आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जुड़े हैं। राहुल नमस्कार। दो चीज़ें हैं गेहूं में, एक तो गर्मी की वजह से फसल को लेकर कुछ चिंताएं हैं। पहले आपका सेंस उसी पे जानना चाहेंगे, किस तरह के नंबर्स हैं, किस तरह की आवक की खबरें फिलहाल हैं। नमस्कार मनीषा जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन दिस स्टूडियो। देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर का है अभी, जो आ रहा है अभी, तो दिन और रात में थोड़ा अंतर ठीक ठाक है अभी। और अभी आज ही रात को जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि अमृत वर्षा है गेहूं के लिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में अभी तक बारिश नहीं हुई थी। और रही बात टेम्परेचर की, अभी तो एज ऑफ नाउ कुछ छोटे मोटे इलाकों से टेम्परेचर बढ़ने की जो है खबर। और ये जो बारिश पड़ी है ये बहुत बढ़िया है। और अगर ये बारिश ऐसी जारी रही तो उत्पादन जो है वो अच्छा हो सकता है। तो हाल फिलहाल में अभी फसल में कोई विशेष गिरावट की आशंकाएं मौसम के कारण कम दिखाई दे रही है। हम्म। आपके हिसाब से राहुल कितनी फसल है इस बार, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं ही, ट्रेड भी यहाँ पर अपनी अटकलें लगा रहा है, लेकिन आपके नंबर्स क्या हैं? मैं आई थिंक मैम 110 मिलियन मीट्रिक टन जो है उत्पादन पहुंच सकता है, अगर मौसम ने साथ दिया तो। 110 मिलियन टन। साथ ही राहुल, जिस तरह से हमने ओएमएसएस की तरफ से यहाँ पर गेहूं आते हुए देखी है, वहाँ पर प्राइस में इंक्रीज है। गेहूं को लेकर कुछ बहुत चिंताएं भी हैं, बिकॉज अगर हम ईयर ऑन ईयर गेहूं के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इंक्रीज है। करंट लेवल्स क्या हैं, ओएमएसएस की तरफ से क्या प्राइसिंग है और बाजार में किस तरह की प्राइसेस है? देखिए मनीषा जी, किसी भी मार्केट में भाव जो है मार्केट की असल पोजीशन बताता है कि माल की सही में कमी है या नहीं। पहला टेंडर जो था 4/12/2024 को जारी किया गया था, जिसमें 3120 रुपये की जो है दिल्ली गेहूं की बोरी लगी थी। वही एक महीने के अंदर जो है 4 जनवरी 25 में बढ़कर 3360 रुपये पहुंचा। और अब 3300 रुपये जो है लास्ट टेंडर में बिडिंग हुई है, यानी पहली बिडिंग से अब तक 130 रुपये दिल्ली गेहूं के भाव में जो उछाल आया है या ऊंचे भाव पर बोली लगी है। और दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं दिल्ली लॉरेंस रोड की, तो पहले टेंडर के दौरान भाव थे 2981 रुपये, और कल जो भाव थे वो 3130 रुपये हैं। यानी दिल्ली में भी गेहूं जो है 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। देखिए, सरकार ने भरकस प्रयास किए कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जैसा कि मार्केट बढ़ रही है, बावजूद इतने कदम उठाए हैं, तो उससे साफ प्रतीत है कि कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत ही लीन पीरियड होते हैं, इस टाइम इतनी डिमांड नहीं रहती। और इस डिमांड के बावजूद अगर आप देखें तो जितने भी अभी तक टेंडर जारी किए हैं उसमें करीब 98 से अधिक परसेंट तक बिक्री हो चुकी है। अगर लास्ट टेंडर की बात करूं, 4 लाख मीट्रिक टन में से लास्ट टेंडर में हमने 3.99 लाख जो है वो खरीदा है मिलर्स ने। और सेकंड लास्ट टेंडर में 3 लाख टन में से 2.93 लाख टन खरीद चुके हैं। तो अभी तक जितने भी टेंडर आए हैं उसमें सरकार जो बिक्री है एमएस की, एसएस की, वो बहुत ही अच्छी अनुपात में हुई है, जो साफ संकेत देते हैं कि मिलर्स के पास जो है स्टॉक कम है और वो अधिक से अधिक मात्रा में नई फसल आने से पहले जो है अधिक से अधिक मात्रा में स्टॉक बनाकर चलना चाहते हैं, ताकि उनकी जो मिलिंग है वो चलती रहे। हम्म। राहुल, साथ ही साथ अगर पिछला एक साल देखें तो किस तरह से गेहूं के प्राइसेस अब तक बढ़े हैं यहाँ पे? देखिए मैम, पिछले साल अगर आप कहें तो पिछले साल से अब तक मैं मानता हूं कि गेहूं की कीमतें जो हैं एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली गेहूं जो बेंचमार्किंग कहते हैं माना जाता है, वो 3300 रुपये के पार पहुंचा था। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि गेहूं की अमूमन कीमतें जो थी पिछले साल, अगर मैं देखूं उससे पिछले साल, तो 1900 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहती थी। तो कीमतों में काफी भारी इजाफा देखा गया है। तो 20 रुपए की तरफ से अब हम यहाँ पर 33 पे आसपास कारोबार कर रहे हैं। और जिस तरह की फसल आप बता रहे हैं, जो एमएसएस की सेल्स वगैरह है, यहाँ से क्या सेंस है राहुल, कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस? आपको लगता है टॉप के करीब हैं? देखिए, मैं पहले बता चूंगा, ये लीन पीरियड होता है, इसमें इतनी अधिक वो नहीं रहती। और देखना होगा कि मौसम जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। अभी प्राइसेस के बारे में कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ, 10-15 ओके। दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो गेहूं के भाव जो है एमएसपी से ऊपर ही रहेंगे, और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा सरकार के लिए। जैसे आपने देखा होगा पिछले 3-4 टेंडरों में जो खरीद हुई थी वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अगर कीमतें इस बार भी एमएसपी से ऊंची हुई तो सरकारी जो खरीद है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है, जो भविष्य में कीमतों को और सपोर्ट देगा। वेल एब्सोल्युटली, वो एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से सरकार अपने जो उनके टारगेट्स हैं उस हिसाब से गेहूं नहीं खरीद पाई है। और अगर इस साल भी प्राइसेस एमएसपी के ऊपर और काफ़ी ऊपर रहते हैं तो सरकारी खरीद कैसी रहेगी, उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ